हेलो गाइस, तो आज मैं आ चुकी हूँ घर से बाहर और आज मैं जा रही हूँ किसी काम से। वो चलिए आप सभी को बताती हूँ, पहले थोड़ी सी बातें कर ली जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल भली चंगी हूँ। तो चलिए आज मैं जा रही हूँ मॉल, वो भी ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए। तो ये रास्ते में थोड़ा सा सीन था तो मैंने सोचा चलो आपको बाहर के रास्ते के कुछ नज़ारे दिखाते चलती हूँ, आप भी मेरे साथ इंजॉय कर लोगे। उसके बाद हम सब पहुँचे मॉल में और आज मैं गई थी मॉल शॉपिंग के लिए, अप्पी गई थी, हसन गया था और अम्मी गई थी, हम चारों गए थे। तो सबसे पहले तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ के जो सेक्शंस थे वो अलग अलग ही होते हैं, सभी को पता है। तो सबसे पहले पहुँची मैं सोप सेक्शन में और सबसे पहले मैंने ख़रीदी डिश वॉशिंग के लिए कुछ सोप। मैं यहाँ पर प्रेफर करती हूँ विम सोप, जो डिश वॉशिंग के लिए आई थिंक बहुत ही परफेक्ट रहते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। उसके साथ ही मैंने विम का लिक्विड जेल भी लिया था और उसके बाद मैं लेने वाली थी बॉडी सोप। वैसे तो आप सभी को जैसे कि पता होगा कि मॉल में बहुत कुछ मिल जाता है, हर एक ज़रूरत की, आपकी हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप वहाँ पर अवेलेबल रहती है, आप इजीली कैरी कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम सब कुछ ख़रीद लें। तो मैं जो भी मतलब मेरी ज़रूरत के लिए था, पहले ही से लिस्ट तैयार कर लेना सबसे बेटर रहता है, क्योंकि अगर हम लिस्ट ग्रॉसरी की नहीं बनाते तो वहाँ जाकर बिल्कुल कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि क्या शोर मचाते हुए ट्रॉली में कि एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो हम सारे थक रहे थे लेकिन आंसू को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो ट्रॉली में एंजॉय कर रहा था, बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था उससे। नेक्स्ट सेक्शन में जो था टूथपेस्ट का, तो यहाँ पर से मैंने सिलेक्ट किया कोलगेट। आप भी बताना कि आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं। बचपन से मैंने यही यूज़ किया है तो यही यूज़ कर ले लिया है। आप भी सभी मुझे बताना कि आप सभी को क्या ग्रॉसरी शॉपिंग मॉल से करना पसंद है। जैसे कि मुझे बहुत ही मज़ा आता है और इस काम के लिए मैं हमेशा टाइम अलग से निकाल के रखती हूँ मंथ में कि लाइक मुझे वहाँ जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, तो वो मुझे बड़ा ही पसंद आता है। आप लोग भी मुझे बताना कि आप सभी को कैसा लगता है। लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन रहती है, लाइक अगर आप फेस वॉश को अपनी लिस्ट में डालोगे तो वो वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग मतलब एक ही तरह के बहुत सारे फेस वॉश मिल जाते हैं, जो कई बार हमें मतलब लाइक कंफ्यूज भी कर देते हैं। ये अपना फेस वॉश, अपना एलोवेरा जेल और अपना फेवरेट वन एंड ओनली पैराशूट ऑयल, जो मैं हमेशा अपने बालों की नरिशमेंट का सब हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, चलिए देखते हैं क्या लेना है। और यहाँ पर हसन एंजॉय करते हुए, यहाँ इनकी ये है चिप्स, बॉटल, मोबाइल और ये रहे हसन ट्रॉली के साथ। तो अब मैं आ गई हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ से वैसे लिस्ट में कुछ खास लिखा नहीं है मैंने, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि लाइक ऑन द स्पॉट आपको कुछ समझ में आ जाता है ग्रॉसरी के आइटम से रिलेटेड। तो मैं बस देख रही थी यहाँ पर कुछ टी बैग्स रखे हुए थे। हम आ गए थे टी लीफ सेक्शन में। तो यहाँ पर तो कुछ खास कंफ्यूजन होने वाला था नहीं, लेकिन क्योंकि हम प्रेफर टाटा टी करते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पर से वो पिकअप करना था। लेकिन वहाँ पर पता चला कि उसके भी अब फ्लेवर्स काफ़ी नए भी आ चुके हैं, तो वहाँ पर से फिर से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि लाइक अब कौन सा लेना है। लेकिन हमने डिसाइड किया कि टाटा की अग्नि टी यूज़ की थी, मतलब हमने पिकअप की थी, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। घर आके ट्राई की थी, थकान के बाद बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा था उसका। और उसके बाद मैंने ली अपनी फेवरेट मैक्रोनी बैम्बिनो की। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि ये सबका आई थिंक फेवरेट सेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें हर तरह की खाने से, कुकिंग से रिलेटेड सॉसेस मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने भी चीज़ ली थी, स्प्रेड चीज़ ली थी, पास्ता सॉस ली थी और भी कुछ लिया था। तो चलिए आप सभी को दिखाती हूँ। नूडल्स और मैगी के सेक्शन में यहाँ पर अलग अलग तरह के और अलग अलग फ्लेवर्स की मैगी मिलती है। और यहाँ पर नूडल्स भी हैं अलग अलग तरह के, जिसमें स्ट्रेट नूडल्स हैं, फोल्ड वाले भी हैं। तो मैंने इसका पैक लिया था। आई होप कि इसकी रेसिपी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पर सारे सूप्स हैं जो अभी नहीं लेना है, अचार थे, पिकल्स थे, अलग अलग फ्लेवर्स के थे, मिक्स भी थे, लेकिन कुछ भी नहीं लिया क्योंकि बहुत ही कम प्रेफर करते हैं हम लोग अचार को। ये थी मैगी जो नहीं ली है क्योंकि ऑलरेडी घर पर इसका पैक पड़ा हुआ है। तो स्पाइसेस में जैसे कि सभी को पता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेड चिली पाउडर। दिस इज़ माय फेवरेट मसाला फॉर ऑल वेज मसाला, चिकन रेसिपीज एंड नॉन वेज रेसिपीज़ में ट्राई करती हूँ।
इसी से मेरी रेसिपीज़ बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ और भी कुछ स्पाइसेस देख रही थी कि लाइक और भी अच्छे मिल जाए और रेसिपी उससे मेरी और भी ज़्यादा अच्छी बन जाए, क्योंकि जो मसालों का फ्लेवर होता है वो हमारे खाने के जायके को बढ़ा देता है। यहाँ पर हमें फाइंड आउट कर रहे हैं गरम मसालों के पैकेट। वो चाह रही हैं कि कोई भी ऐसा गरम मसाला हो जिसमें ज़ीरा नहीं हो, लेकिन यहाँ पर सारे मसालों में ज़ीरा मिक्स है, क्योंकि ज़ीरा हम लोग सेपरेटली यूज़ करते हैं और गरम मसालों में इसका फ्लेवर साथ इतना अच्छा नहीं है। ऐड कर लिया ये छोटा वाला पैकेट गरम मसालों का, हालांकि इसमें ज़ीरा मिक्स है बट कोई नहीं। चलो एक लिज्जत पापा का पैकेट, तो चलिए और देखते हैं क्या ले सकते हैं हम यहाँ से। ये भी गया ट्रॉली में और अब देखते हैं क्या लेना है। यहाँ पर लूज दालों का सेक्शन है जो मैं यहाँ ले रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर खुद सेल्फ सर्विस है तो खुद ही निकालना पड़ता है। यहाँ पर मैंने सोचा चलो आप सबको ऊपर टॉप तक का दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोर वाइज कुछ शेल्फ्स रखी हुई हैं जिसमें जो कट्टे हैं, मतलब लाइक जो मतलब यहाँ पर हम होलसेल में भी इजीली अपना जो भी मटेरियल है ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पैकिंग तो है 1-1 kg की और 2-2 kg की, और लूज़ में भी आप ले सकते हैं। लेकिन इवन आप चाहें तो कि बड़े वेट में चाहिए, होलसेल में चाहिए, आप इजीली यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दालों को बैग्स में डाल लिया था, अलग अलग दालें थी, लेकिन अभी मैंने इसका मेज़रमेंट नहीं करवाया है। तो चलिए वही बारी है, यहाँ पर भैया मेज़रमेंट कर रहे थे। जितना भी आपको चाहिए होता है कि उसी हिसाब से वो मेज़र कर देते हैं, कम या ज़्यादा होता है। तो दो ऐसा तो वहाँ पर हमें मॉल में ही एक और हसन मिल गया था जो बहुत ही प्यारा बच्चा था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था माशाल्लाह। हसन बार बार उसकी आइज़ को टच कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब कोइंसिडेंट था ये तो। सो दिस इज़ माय फेवरेट कॉर्नर विच इज़ चीज़ कॉर्नर। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करने वाली थी अपनी फेवरेट और अपनी रेसिपीज़ के लिए चीज़। तो यहाँ पर बहुत ही टाइप की चीज़ थी, मोज़रेला थी, ब्रिक वाली थी, क्यूब्स वाली थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन सी ले लूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चीज़ स्लाइस ली थी और मोज़रेला ली थी, और उसे लेने के बाद मैंने इसे डाल लिया था ट्रॉली में लेकर जा रही थी। छोटा सा कोई ब्रश जो बहुत ही क्यूट लग रहा था उसके लिए। तो यहाँ पर अब मैं कुछ सामान नहीं बल्कि अपनी को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ है। सारे आइटम अब ग्रॉसरी लिस्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो चलिए बस चलते हैं, इनकी बिलिंग कराना है और उसके बाद अब चलिए जल्दी से घर की तरफ निकलते हैं। तो अब हम बिलिंग करा के बाहर एग्ज़िट की तरफ आ चुके हैं और बाहर का मौसम थोड़ा धूप वाला, थोड़ा शाम का वक्त था, अच्छा लग रहा था। बाहर भी बहुत सारे ट्रीज़ थे, ग्रीनरी था, अच्छा सा लग रहा था वहाँ पर। अगर आप सभी को मेरी आज का ये ग्रॉसरी शॉपिंग का व्लॉग पसंद आया हो, अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए आप सभी से मिलते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट व्लॉग में। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।